सैयदा बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा काफिला लेकर दमिश्क पहुंची तो बाज़ारों और घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कटे हुए सर मुबारक किन के हैं। कैदी आ रहे हैं ऊँटों पर, कजाओं पर। ये कौन है? सिर्फ इतना ऐलान किया हुआ था कि हुकूमत के कुछ बागी थे और बागियों को कत्ल कर दिया गया है। अब इन बागियों के सर दरबार यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़ रहे थे। किसी को कुछ खबर, कुछ पहचान ना थी। हजूम हो गया, काफिला रुक गया बाज़ार दमिश्क में। आज वो बाज़ार सोके हमीदिया कहलाता है, छता हुआ है। वो बाज़ार दमिश्क का वो रास्ता था जहाँ मस्जिद अमूवी है। इस जगह पर भीड़ हो गई, काफिला रुक गया। भूख थी, प्यास थी, परेशान हाली थी तो छतों पर लोग चढ़ गए थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत भी छत पर चढ़ गई थी। उन्होंने देखा कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं। उस बूढ़ी औरत ने काफिले वालों के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें भेजी, पीने के लिए पानी भेजा, कुछ कपड़े भेजे, कुछ दुपट्टे भेजे, ज़रूरत का सामान भेजा। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखकर उस बूढ़ी खातून को बुलाया। जब वो करीब आई तो फरमाया, बीबी आपने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेकर दमिश्क तक हमें किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने हमारे हाल की खबर तक नहीं ली। आप कौन हैं और आपने क्या समझकर हमारे साथ इतनी भलाई की है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, और तो कुछ नहीं, मैं अपनी छोटी उम्र में मदीना रहती थी और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा थी। फिर जब उनका विसाल हो गया तो मैं मदीना छोड़कर दमिश्क आ गई। फिर वहाँ नहीं रही तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, तुमने हमारे साथ इतनी नेकी की, क्या समझकर? तो वो बूढ़ी औरत बोली, और तो कुछ नहीं, जब आखिरी वक्त था सैयदा कायनात का, मैंने अर्ज़ की, बीबी मुझे वसीयत करें कि मैं उम्र भर आपकी इस वसीयत पर अमल करूं। आप सैयदा कायनात मुझे जानती थी कि मैं दमिश्क से हूँ। फरमाने लगी, बेटा एक ही वसीयत है कि कभी तुम्हें ज़िंदगी में कैदी नज़र आए तो उनसे अच्छा सलूक करना। मैंने तो देखा कि कैदी हैं तो मुझे उनकी वसीयत याद आ गई। ज़िंदगी में पहली बार ये मौका मिला है, मैंने अपनी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की नसीहत पर अमल करते हुए कैदी जानकर ये सब कुछ किया है। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाने लगी कि अल्लाह पाक भला करे, तुम्हें अजर दे। बताओ आपने हमारे साथ जो नेकी की, भलाई की है, हम आपके लिए क्या दुआ करें, क्या सिला दें? हम तो खुद कैदी हैं, मुसाफिर हैं, लुटे हुए हैं, मजलूम हैं। हम तेरे लिए क्या दुआ कर सकते हैं? उसने अर्ज़ की, बीबी मेरी एक ही आरजू है उम्र भर की, वो दुआ कर दें। पूछा, क्या आरजू है? वो कहने लगी कि जब मैं वहाँ से चली थी तो हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के छोटे छोटे शहज़ादे थे, हसन हुसैन और बीबी ज़ैनब छोटे मासूम बच्चे थे। अब ज़माना गुज़र गया, मेरी उस वक्त से ये आरजू है कि कभी हुसैन और बीबी ज़ैनब की ज़ियारत नसीब हो जाए। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि तेरी दुआ कबूल हो गई। मैं ज़ैनब हूँ जो कैदी हूँ और वो हुसैन है जिनका सर नेज़े पर चढ़ा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फिर सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा दरबार यजीद में पहुँचती हैं। उस बदबख्त ने हुक्म दिया, जो कैदी हैं इन्हें मेरे सामने पेश किया जाए, और गुस्ताखाना अंदाज के साथ सैयदा ज़ैनब और सैयदना इमामुल ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हुआ। आपके साथ वो ज़ईफ़ा माई थी जो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खादिमा थी और जिन्होंने अपनी गोद में सैयदना हसन हुसैन और ज़ैनब को पाला था। उनका नाम था फ़िज़ा। हज़रत फ़िज़ा का मज़ार आज भी दमिश्क के कब्रिस्तान के मकबरा बाब सगीर में अहले बैत अतहार के साथ है। वो ज़ईफ़ थी, उनकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, उनकी कमर सीधी नहीं होती थी। वो खड़ी हो गई जोश में और फरमाने लगी, बदबख्त यजीद, तू जिनको बांदियाँ कह रहा है, ये कैदी बांदियाँ पेश की जाएँ। खबरदार, ये दुनिया और आखिरत और कुल कायनात की मालिक और वारिस हैं, ताजदार कायनात की शहजादियाँ हैं, तमीज़ से बात कर। उसने अपने फौजियों को देखा और कहा, ये बूढ़ी खातून कौन है जो इतनी जसारत और बेदबी कर रही है हमारे दरबार में? इसकी खबर लो। उसके फौजी उठे, उन्होंने तलवारें लहराई डराने और धमकाने के लिए। बीबी फ़िदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बस इतना अमल करने की देर थी कि खुद यजीद के फौजियों ने, जो दर्जनों सैकड़ों फौजी हबशा के रहने वाले थे और बीबी फ़िदा भी हबशा की रहने वाली थी, यजीद की अपनी फ़ौज के हबशी जवान यक्त वक्त 20 हबशी जवान तलवारें निकाल कर खड़े हो गए।
ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی محبت تھی اس نے جوش مارا اور کہا خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے۔ لہرائی حبشہ کی خاتون کی عزت کی خاطر تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھا، مدینہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کی بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، پر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دو بڑے سبق ملے ہیں تاریخ کربلا سے، بیویوں نے ہر حال میں پردہ نہیں چھوڑا اور سیدوں نے ہر حال میں سجدہ نہیں چھوڑا۔ با پردہ رہو ثانیہ زہرا کی کنیزوں، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔